ओके, सो नेक्स्ट एपिसोड कौन सा है? एपिसोड नंबर 5, ठीक है। और ये है जो आज का जो सेशन है, बहुत ही स्पेशल सेशन है। ये है मेंस के लिए। ये किसके लिए है? मेंस के लिए। कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और मेंस के क्वेश्चंस को देखें कैसा होता है। प्लस यहाँ पे हम लोग जितने भी एग्जाम्स में आज तक सवाल आ चुके हैं बैंक के, ठीक है, उन सवालों को भी सॉल्व करेंगे सीधे सीधे। तो ये है वेरी हाई लेवल रीजनिंग है यहाँ पे एपिसोड 5 में। वेरी हाई लेवल हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं सवाल किस तरह के हैं। तो वेरी हाई लेवल कोडिंग डिकोडिंग सवाल देखिए। इस तरह के सवाल जब मैंने आपको स्टडी मटेरियल दिए हैं, मैंने वहां तक शायद दिया है ना स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो ये जो है लेटेस्ट पैटर्न वाले सवाल है जो आजकल बैंक के एग्जाम में मेंस में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मेंस में आ रहे हैं। क्योंकि अगर कोडिंग डिकोडिंग में अगर 5 नंबर, अगर कोडिंग डिकोडिंग में अगर आपको 5 नंबर मेंस में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है सिंपल तो होंगे नहीं, है कि नहीं, बहुत ही ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ओनली फेस्टिवल फॉर स्टूडेंट का कोड दिया हुआ है ऐसा, GS $8, IF GS %8, IF $21, OF #21, BO @12, इस तरह का दिया हुआ है। मैसिव मूवमेंट इन लाइफ का दिया हुआ है इस तरह से। नाउ प्रोमोट टू सेल्फ का दिया है इस तरह से, और हार्ड वर्क प्लस लक का दिया हुआ है इस तरह से। तो पहले तो आपको डिकोड करना पड़ेगा क्योंकि कितने क्वेश्चन है? 5, ठीक है ना। आपको यहाँ पे निकालने किसका बोला है? आपको निकालने के लिए बोला है नेक्स्ट टाइम कोड क्या होगा, यू क्रिएट हिस्ट्री का कोड क्या होगा। इसके बाद आपको बोला है स्ट्रिंजेंट एक्शन मस्ट रिक्वायर्ड का कोड क्या होगा, व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड फॉर यूटिलाइज टाइम, इसका कोड क्या होगा, ठीक है। और यहाँ दिया है व्हाट इज द कोड फॉर कन्वर्ट वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ, ये 4 वर्ड का कोड क्या होगा। लेकिन इसको कोड करने से पहले डिकोड तो हमें यहीं से करना है, डिकोड तो यहां से करना पड़ेगा। तो यहां जो दिया हुआ है इसके बारे में पहले तुमको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो कैसे समझेंगे? देखो कुछ बातें हैं, इसका कोई पैटर्न नहीं है। आप ऐसे सवाल आप किसी भी चैनल में देख लो, कोई भी यूट्यूब चैनल देखो, कोई भी किताब पढ़ लो, कोई भी किताब लेकर आओ, यूट्यूब से स्टडी मटेरियल निकालो, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। कहीं भी कोई फॉर्मूला नहीं है। मेंस का सवाल है ना, फॉर्मूला कैसे दे देगा? आपको बनाना पड़ेगा सोच समझ के। इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपने अगर की है घर पे, ठीक है, तो आपका ये सवाल बनेगा। मतलब सवाल बनाने का मतलब ये होता है कि अगर आपने ढेर सारे क्वेश्चंस बना रखे हैं तो आपको पता है कि इन सवालों का जवाब मेरे जो प्रैक्टिस से आए हुए जो नॉलेज है, जो मैच्योरिटी लेवल आपको मिला है, सवाल उसी से सॉल्व होंगे। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। पहले देखो हम लोगों ने ABCD पढ़ा था, हम लोगों ने अभी दिखाया था मैंने, ABCDEFGHIJKLM, है ना। तो ये NOPQRSTUVWXY और Z। और हमें नंबरिंग भी किया था हमने, इसको सब मैंने सिखा रखा है अच्छे से, पहले एपिसोड में सारे हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, सही है। तो ये हम लोग को पता है, इसकी सारी टेक्निक मैंने आपको सिखाई है। सीधी वैल्यू कैसे याद करेंगे, रिवर्स वैल्यू कैसे याद करेंगे, लेटर कैसे याद करेंगे, इसका जो रिवर्स लेटर है वो कैसे याद करेंगे, सब मैंने सिखा दिया है। PK, बाय बाय, A to Z, है ना, HS, इंडियन रेलवे, GT, गुंडा टैक्स वगैरह वगैरह वगैरह। ये तो आपको समझना ही होगा। सबसे पहले आपको पता है कुछ बेसिक चीजें जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करने से भी होता, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये समझ गए, तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, ये तो मैंने करवा रखा है, आप लोगों को पता है। एपिसोड नंबर 1 में एकदम डिटेल से ये है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया, चलो ठीक है। कोड यहाँ पे एग्जामिनर कैसा किया होगा वो कुछ भी कर सकता है, रीजनिंग है, कुछ भी गेम खेल सकता है, आपको समझना है। जैसे कि मान लीजिए
मैंने आपको एक वर्ड लिखा है यहाँ पे गेम, मैं अभी बना रहा हूं आपके सामने बना रहा हूं, ठीक है, मेरे दिमाग में वर्ड आया मैं बना रहा हूं, और मैंने गेम को मुझे कोड करना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो कोड करते हैं, एक तो हो गया यहाँ पे दो दो लेटर है, एक नंबर है, और बीच में क्या है, सिंबल है, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, एक क्या है हमारा लेटर, किसी बात के लिए लेटर कोड किया गया डबल है, दूसरा क्या है नंबर, और तीसरा क्या है सिंबल, सही है। चलिए देखते हैं, गेम है, अब मुझे इसे कोड करना है, मैं कोड कर रहा हूं, आप बताओ मैंने क्या किया है, ठीक है, ध्यान से मुझे बताना। जैसे कि मैंने लिखा है ऐसे लिखा VG%20, तो सिंबल का क्या है, सिंबल समझ थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पे सिंबल है, यहाँ पे सिंबल क्या किया है, परसेंटेज, डॉलर, हैशटैग, @ हैशटैग, @ परसेंटेज, डॉलर, हर एक के लिए देखो यहाँ पे हर एक वर्ड का अपना अपना सिंबल है कि नहीं है, क्या कोई भी सिंबल यहाँ एक में डबल रिपीट हो रहा है, अगर यहाँ परसेंटेज होता और यहां भी इसी लाइन में कहीं पे अगर परसेंटेज दोबारा होता, या डॉलर दिया हुआ है दोबारा यहाँ पे कहीं डॉलर होता, या किसी भी लाइन में कोई सिंबल अगर रिपीट हो रहा होता, तब तुम्हें दिमाग में समझ में आता कि कुछ तो यहाँ है जिसके लिए डॉलर दिया है, कुछ तो यहाँ है जिसके लिए हैशटैग है, कुछ तो यहाँ है जिसके लिए डॉलर है, किसी के लिए परसेंटेज है। पर देखो हर एक लाइन में चारों सिंबल अलग अलग है, हर एक लाइन में चारों सिंबल अलग अलग है, @ हैशटैग, डॉलर, परसेंटेज, @ हैशटैग, डॉलर, परसेंटेज, डॉलर, परसेंटेज, @ हैशटैग, और @ हैशटैग, डॉलर, परसेंटेज, सब में अलग अलग है। यानी जो हमारा सिंबल यहाँ पे यूज किया गया है, जो हमारा सिंबल यूज किया गया है वो रैंडम है, क्या है, रैंडम है, मतलब डिफरेंट फॉर डिफरेंट वर्ड, माने हर डिफरेंट वर्ड के लिए डिफरेंट सिंबल, तो हम यहाँ पे सिंबल कुछ नहीं कर सकते, हर एक वर्ड के लिए अलग अलग होगा। अब तुम क्या मुझे बता सकते हो कि यहाँ एक्चुअली मैंने क्या किया है, यहाँ एक्चुअली मैंने क्या किया है, मैंने गेम के लिए लिखा है VG%20, तो आप ध्यान दो यहाँ पे, अब समझ में तो आएगा नहीं कैसे किया है, तो क्या करेंगे, मैच्योरिटी लेवल को आपको बढ़ाना पड़ेगा, कैसे बढ़ाएंगे, देखो यहाँ क्या दिया हुआ है V, यहाँ तो कहीं भी नहीं है, और किसी के बाद भी प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो भी नहीं आ रहा है, लेकिन आप देखो ये जो लास्ट का जो वर्ड है E, इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होता है V, यानी इन लोगों ने क्या किया है, जो लास्ट लेटर है नंबर 1, जो लास्ट लेटर है, लास्ट लेटर्स ऑपोजिट, लास्ट लेटर्स ऑपोजिट लेटर, तो क्या किया इन लोगों ने, जो लास्ट का जो लेटर है E, इसका जो ऑपोजिट लेटर कौन है V, उसको फर्स्ट में रखा है। ये G कहां है, G यहां फर्स्ट में है, G यहां फर्स्ट में है, तो इस G को जो कि फर्स्ट लेटर है उसको ठीक हूबहू सेकेंड पोजीशन पे रखा गया है, ठीक है, ये रहा G को हूबहू एज इट इज एट सेकेंड प्लेस रखा गया है। अच्छा सिंबल तो खैर रैंडम हो गया, सिंबल रैंडम हो गया, अब आ रहा है 20, क्या मुझे बता सकते हो 20 कहां से आएगा, G की वैल्यू कितनी होती है 7, A की होती है 1, इसकी होती है 13 और E की होती है 5, तो ये 20 कहां से आया, ये 20 कहां से आया, यही सोचने के लिए 5 नंबर है, यही सोचने के लिए 5 नंबर है। तो आप बताओ अगर यहाँ पे नंबर 20 आया है तो कैसे आ सकता है, हो सकता है कि चारों को जोड़ के 20 आया हो सकता है, हो सकता है पहला 2 को जोड़ के सेकेंड 2 को जोड़ के माइनस कर दिया हो, या 20 कैसे आया बताओ, हाँ मतलब तुम ये कह रहे हो कि टोटल लेटर्स, तुम ये कह रही हो टोटल लेटर्स है 4, 1 2 3 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो लास्ट लेटर है, हाँ टोटल लेटर इनटू लास्ट लेटर, क्या है ये लास्ट लेटर, यही तो कह रही हो, तो टोटल है 4 और जो E है इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो कितना आ गया 20, तो इस ये 1 2 3 4 हो गया ये, और जो लास्ट लेटर है इसकी वैल्यू है 5, तो 4 5 20, हो सकता है लॉजिक ऐसा हो, पर ऐसा लॉजिक सब में होना पड़ेगा,
जहां जहां नंबर देखोगे सबके अंदर ऐसा ही होना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो 1 2 3 4 और f की वैल्यू कितनी 6, तो 4 6 24। यहाँ 24 कहीं भी है नहीं है, ये जो रीजनिंग होगा कैंसिल हो जाएगा। दूसरा ये हो ये हो सकता है, लेकिन ये जरूर हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा आप देखो g है ना, g का जो रिवर्स होता है वो कौन होता है, t, और t की वैल्यू कितनी होती है 20। यानी इन लोगों ने क्या किया है, g का जो ऑपोजिट जो लेटर है t, उसकी प्लेस वैल्यू को यहां पे रखा है। तो देखो ये मैंने अभी अभी तुम्हारे सामने बनाया, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या है, हो सकता है ऐसा ही हो सकता है कुछ अलग हो। तो यानी यहाँ पे एग्जामिनर क्या रीजनिंग दिया होगा तुम उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। तो देखो ये समझ में आया। तो जो लास्ट लेटर है उसके ऑपोजिट को यहाँ रखेंगे, फर्स्ट लेटर को उसके बाद एज इट इज रखेंगे, एक सिंबल दे देंगे, और जो फर्स्ट लेटर है उसके रिवर्स का जो लेटर है टी, उसकी प्लेस वैल्यू को यहाँ लिखेंगे। ये हो सकता है। अच्छा और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो देखते हैं। हम लोग को एक्सप्लोर करना होगा, क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व होगा रे, क्वेश्चन सॉल्व होगा बाद में। अब मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, आप बताइए, मतलब मैं आपके सामने बना रहा हूं लेकिन ठीक है, ये कहीं भी मेरे पास है नहीं, ये मैं अभी फॉर्म कर रहा हूं इन सब चीजों को। चलिए मैंने यहां पे दिया रोज, ठीक है, और मैंने यहां पे लिखा ऐसा लिखा RI#2। क्या आप बता सकते हैं ये क्या है? एक बार जरा इसके बारे में सोचिए, ठीक है। तो क्या, हाँ बताइए क्या लॉजिक हो सकता है, मुझे बताइए। आर का, अच्छा इसका रिवर्स, एक मिनट, इसका रिवर्स है आई, और इसे मैंने यहां सेकेंड पोजीशन पे रखा है, करेक्ट, और हमने फर्स्ट को क्या रखा है, सेम। हाँ अच्छा, आर का है 18, आई का है 8, हाँ दोनों को जोड़ के, हाँ आई का 9 है, हाँ आई का 9 है, ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ओ अच्छा ये हुआ 9 2 18, बढ़िया है। तो तुमने तो वैल्यू क्या निकाल लिया तुमने 2, यानी तुम यहाँ पे लॉजिक ये कह रही हो कि जो हमारा फर्स्ट लेटर है, हमारा जो फर्स्ट लेटर है, मतलब जो मैंने यहां लिखा है, और यहां देखते हैं जो मैंने यहां लिखा है, यही तो आर की वैल्यू कितनी है 18, और सेकंड नंबर पे हमने किसको, आर के ऑपोजिट को लिखा है, आर के ऑपोजिट को लिखा है जो कौन है, आई। तो आर की वैल्यू 18 है और आई की वैल्यू 9 है, तो तुम कह रही हो कि इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 2 आना चाहिए, तो यहां तो आ गया है। अगर तुम जो कह रही हो लॉजिक, अगर बाकी जगह भी अगर ऐसा हुआ कि डिवाइड करने से होल नंबर अगर आ रहा है तो ठीक है, लेकिन सही बोल रही हो। इस पे क्वेश्चन और टफ बन सकता है, हो सकता है कि नंबर यहाँ पे 18 हो और यहाँ पे दे दिया हो 8, तो 18 तो 8 से भाग जाएगा नहीं, तब वैल्यू क्या में आएगा, डेसिमल में। तो हो सकता है तुम्हारे क्वेश्चन में कहीं पे लिखा हो, ऐसा लिखा हो 3.4, कहीं लिखा हो 5.6, कहीं लिखा हो 3, कहीं लिखा हो 2.9, ऐसे लिखा हो, ये भी हो सकता है। ये भी सही, ये भी लॉजिक है, हम कह रहे हैं ना तुम्हारा कोई लॉजिक गलत नहीं हो सकता है, पर यहाँ पे मैंने जो लॉजिक जो बताया है वो तुमने नहीं बताया, तुमने जो बताया ये सही था, हम इसको एज इट इज रखते हैं, ठीक है, हम इसको मिटाएंगे नहीं, अच्छा है। कह रहे ना मैच्योरिटी तुमको, अब बोल दो, बोलो मैच्योरिटी आना चाहिए, मैच्योरिटी आएगा फिर देखो मजा आ जाएगा। यहां तक तुम्हारा सही था कि हमने क्या किया है, फर्स्ट लेटर को हमने क्या किया है, नहीं हमने यहाँ पे क्या किया, तुमने ये बोला कि फर्स्ट को हमने यहां रखा और इसके ऑपोजिट को मैंने यहां लिखा, एक सिंबल दिया, और आर की वैल्यू 18 और आई की वैल्यू 9 से मैंने डिवाइड कर दिया, ये तो तुमने बोला, मैंने ऐसा नहीं किया है। मेरा लॉजिक सुनो, तुम्हारा लॉजिक बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट, ठीक है। अब मेरा लॉजिक सुनो, मैंने यहाँ क्या लिखा था, रोज। अब मैंने जो एग्जामिनर है, मेरा लॉजिक सब में लागू होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, देखो ये
ये क्या है, एस है कि नहीं है? तो एस से अगर हम -1 करें तो क्या आएगा हमारा, आर। मतलब पीछे से लास्ट सेकेंड, ये जो एस है ये क्या है, लास्ट सेकेंड, लास्ट सेकेंड लेटर -1। तो लास्ट सेकेंड लेटर एस है, एस में से -1 करेंगे तो कौन आएगा, आर आएगा। और फर्स्ट लेटर कौन है, आई, आर। फर्स्ट लेटर्स ऑपोजिट, ऑपोजिट लेटर। तो आर का ऑपोजिट कौन है, आई। तो हमने यहां क्या लिख दिया, आई लिख दिया हमने, यहां लिख दिया। और इसको हमने क्या लिखा, यहां लिखा। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। सिंबल हमने मान लो रैंडम दिया है, अगर सब में अलग अलग है मतलब रैंडम है। लेकिन अगर यहाँ परसेंटेज होता, यहाँ भी अगर परसेंटेज होता, तब हमको समझना पड़ता है भाई दो तो परसेंटेज एक ही लाइन में, मतलब किसी ना किसी बात के लिए तो सिंबल आया है, तो यहाँ ऐसा नहीं है। अब क्या आ गया, दो कहां से आया, तो दो कहां से आया, दो हमने दिया है, दो हमने दिया है, यहाँ जो दो है ना, दो, ये दो दिया है नंबर ऑफ वॉवेल्स, नंबर ऑफ वॉवेल्स। कितने वॉवेल है, यहाँ है ओ और यहाँ है ई, तो कितने हुए, दो हुए। अगर नहीं हुए तो कितने लिखेंगे, 0, एक होगा तो एक, तीन होगा तो 3। अभी जो नंबर ऑफ वॉवेल्स है इसका जगह हो सकता है नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, तो कौन से होंगे, 1, 2। आपको मेरी बात समझ में आई? जी हाँ। इसका मतलब यह है कि जो नंबर्स है, जो नंबर्स है वो हो सकते हैं कि नंबर ऑफ वॉवेल्स के बराबर हो या फिर नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स के बराबर हो। बोलिए, आपको मेरी बात समझ में आई? आई तो चलो ठीक है। और क्या लॉजिक हो सकता है, देखते हैं। और तो सवाल में तो करेंगे ही, लेकिन पहले हम लोग को यहां सीखना होगा। वो सेव कर दिए हैं, ये नया पेज है, यहाँ पे नया लिखेंगे। पहले आप देखो, एक्सप्लोर करो कि भैया क्यों। देखो, अगर मैं ये ना बता के डायरेक्ट कराऊं ना ये, तो कैसा लगेगा बोलो तो, सर को पता है ना, इसे सर बता रहे हैं ऐसा ऐसा। बस समझ रहे हो? तुम पहले समझ लो कि कैसा कैसा जो चीजें जो है हो सकता है, क्या क्या प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, ओके। अब जैसे मैंने यहाँ एक वर्ड दिया है LET, सही है, और मैं इसको अब कोड कर रहा हूं। आपको पता करना है कि इसका कोड जो है वो क्या होगा। तो मैंने दे दिया है यहाँ पे V, यहाँ दे दिया है $, यहाँ दे दिया है 9। ठीक है, लेट का मैंने कोड दिया है $9। बताइए, आप अपनी मर्जी से ये सवाल सारे बना सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। तो लेट का मैंने कोड दिया है $9। तो ऐसा क्यों है, चलिए बताइए, बोलो। ई का रिवर्स दे दिया हमने, चलो ठीक है, सही है, पहला सही। उसके बाद सिंबल तो रैंडम हो जाएगा, अगर कोई सिंबल के बारे में बोला नहीं है तो सिंबल क्या हो जाएगा, रैंडम। सिंबल इज रैंडम, अगर रैंडम है तो। या ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि मान लो अगर ऑड है, ऑड नंबर ऑफ लेटर्स, तो उसके लिए बोलता है $, दे देंगे। इवन होगा अगर, इवन नंबर ऑफ लेटर्स, उसके दे दिए हैशटैग। और पूरे क्वेश्चन में या तो $, है या फिर हैशटैग, क्योंकि लेटर या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा, तो दो ही सिंबल रिपीट हो रहा है, तो पक्का किसी ना किसी बात के लिए होगा। यहाँ ऐसा नहीं है मान लो, ठीक है, और है भी तो 3 है। 3 क्या है, ऑड है, तो क्या दे दिए, $। और अगर मान लो चारों वर्ड के लिए अगर अलग अलग है तो हम क्या बोलेंगे कि सिंबल इज रैंडम, अलग अलग सिंबल देने हैं। ठीक है, और बताओ 9 कहां से आया, 9 कहां से आया, 9 कहां से आया, बताइए। क्या होगा, एल की वैल्यू, अरे एल की वैल्यू तो कितनी होती है, 12 होती है। तो क्या करना है 12 का, एल की वैल्यू 12 होती है। बोलो क्या बोलना चाहती है,
3 ऐड करेंगे, 3 माइनस करेंगे। अच्छा, मतलब यहाँ फर्स्ट लेटर है एल, उसकी वैल्यू है 12 और 12 में से माइनस करना है नंबर ऑफ लेटर्स, यही तो आंसर हो जाएगा हमारा 12 जो फर्स्ट है माइनस 1 2 3 कितना हो जाएगा 9। सही है लॉजिक, लॉजिक गलत नहीं है, पर मैंने ये लॉजिक नहीं दिया था। इसको भी हम सेव कर लेते हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है। तुम जो भी बोलोगे सब पॉसिबल है, जो बोलोगे सब पॉसिबल है, हम कह तो रहे हैं। तो मैंने जो लॉजिक दिया था वो लॉजिक ये था, देखो ध्यान से, कि नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर्स इफ ऑड देन multiply by 3 and number of letters if even then multiply by 2। मेरा लॉजिक ये है। तो बताओ कितने लेटर है, 1 2 3, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, 3, ऑड है, और ऑड में से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 9। ये लॉजिक था, ये लॉजिक था। और एक बार लॉजिक पकड़ लिए ना तो तुमको ऑप्शन से आंसर निकालने में बिल्कुल भी ज्यादा देर नहीं लगेगा, भले ही कितना भी टफ क्यों ना दे दिया हो। बोलिए, आपको मेरी बात समझ में आई? एक बार देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो एक और देखते हैं। तो बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, लॉजिक का कोई हमारा लिमिट नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लोग सवाल में आते हैं। एक बात तो समझ गए ना, मेरे ख्याल से आप लोग एक बात समझ गए होंगे कि इसकी कोई एंडिंग है क्या? कैसी एंडिंग है? तुमको देंगे, तुम 100 क्वेश्चन बना दोगे, अभी नहीं बना दोगे क्योंकि तुमको अपना मर्जी से बनाना है, जरूर बना सकते हो, है कि नहीं। चलो सवाल पे आते हैं। सवाल देखो, ओनली फेस्टिवल फॉर स्टूडेंट GS परसेंटेज 8 इफ $21। अब देखो इन चारों कोड में हर एक लाइन पे हमारा सिंबल डिफरेंट है, तो एक बात तो मालूम चल गया कि हम सिंबल से नहीं निकाल सकते, सिंबल इज रैंडम। एक नंबर, सिंबल हमारा रैंडम है, तो सिंबल अगर रैंडम है सिंबल से पकड़ में नहीं आएगा। अगर सिंबल रिपीट होता तो हम देखते कि भाई परसेंटेज 3 बार आया है, 2 बार आया है, डॉलर 2 बार आया है, हैशटैग 3 बार आया है, पर ऐसा नहीं है। हर एक लाइन में सारे सिंबल अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, या तो नंबर से निकालो या फिर लेटर से निकालो। यहां देखो आपको 2-2 लेटर दिया हुआ है, हम लेटर से निकालने की कोशिश करते हैं। देखो GS दिया हुआ है, देखो GS के बारे में क्या क्या सोच सकते हो, G लिखा मैंने और S लिखा मैंने। इसके बारे में सोच सकते हो कि शायद क्वेश्चन में कहीं पे T था, क्या था T, तो उसका रिवर्स मैंने क्या लिखा G। या हो सकता है क्वेश्चन में कहीं पे H था, उसका रिवर्स मैंने क्या लिखा S। या ऐसा सोच सकते हैं कि क्वेश्चन में कहीं पे G था तो उसको एज इट इज रखा गया, क्वेश्चन में कहीं पे H था तो उसे क्या किया गया, मैंने रिवर्स कर दिया गया। या ऐसा भी सोच सकते हैं GS को कि क्वेश्चन में कहीं पे G था उसको एज इट इज रखा गया, या ऐसा क्वेश्चन में कहीं पे T था उसको क्या किया, रिवर्स कर दिया G, और क्वेश्चन में कहीं पे S था उसको रखा गया एज इट इज। कैसे रखा गया, एज इट इज। कुछ भी हो सकता है। हमने पहले क्या किया, जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं हमने उसको देख लिया, ठीक है। अभी तुमको सुनने में लग रहा होगा काफी टाइम कंज्यूमिंग है, बट यू हैव टू फेस इट। ये लोग बच्चे कर लेते हैं, सीखने के बाद कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो GS किसके लिए होगा, हाँ देखो मिलना स्टार्ट हो गया, एकदम करेक्ट बोले हैं। लास्ट में क्या है T, T का उल्टा क्या होता है G, और G के बाद S को क्या किया गया है, हूबहू रखा गया है GS। अच्छा परसेंटेज दिया हुआ है तो मैंने कहा था रैंडम है, और 8 कहां से आया, 8 बताइए, बताइए 8 कहां से आएगा। देखिए आपको यह समझ में आ गया ना कि T का उल्टा क्या होगा G, और S का S तो ऐसी रहेगा। अच्छा इसको चेक करो तो क्या सही है कि IF कहां से होगा, IF तब किसके लिए है, जो लास्ट लेटर है
लास्ट लेटर टी है, इसको रिवर्स करके फर्स्ट में लिखा है और फर्स्ट लेटर को सेकंड में लिखा है। तो फर्स्ट लेटर को सेकंड में लिखा हो तो एफ, देखो कहां पे, ये रहा एफ। देखो एल का उल्टा क्या होता है, ये रहा एल का उल्टा ओ, और एफ फर्स्ट में है ना, इसको रखा गया है यहाँ पे, और यहाँ क्या रखा गया है 21। तो अगर आप देखो एफ को ध्यान से देखो तो एफ का उल्टा क्या होता है यू, और यू की वैल्यू कितनी होती है 21। उसी तरह से एस का उल्टा क्या होता है एच, और एच की वैल्यू कितनी होती है 8। तो इन लोगों ने क्या किया है देखिए, मैं बता रहा हूं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। तो इन लोगों ने क्या किया है, देखो इस टी का क्या लिया है रिवर्स, रिवर्स क्या आएगा जी। उसके बाद ये है फर्स्ट लेटर, इसको एज इट इज, एज इट इज, ठीक है। इसके बाद ये जो एस है, एस का ऑपोजिट कौन होता है, ऑपोजिट, एस की ऑपोजिट वैल्यू होती है एच, ठीक है। और एच का प्लेस वैल्यू कितना होता है 8, और इस 8 को कहां रखा गया है यहां पे, 8 को यहां रखा गया है, और सिंबल क्या है इसका परसेंटेज। तो सिंबल क्या है रैंडम, सिंबल इज रैंडम। देखिए तो अगर आपको समझ में आ गया ये चीज, क्या बताया मैंने, जो वर्ड दिया है उसके लास्ट लेटर का उल्टा फर्स्ट में लिखना है, उस वर्ड का फर्स्ट लेटर सेकंड पोजीशन पे हूबहू आएगा, एक सिंबल देना है जो हर लाइन में हर एक के लिए डिफरेंट होगा, हर एक वर्ड के लिए डिफरेंट होगा, और जो फर्स्ट लेटर है एस, इसका ऑपोजिट कौन है एच, उसकी जो प्लेस वैल्यू होगी उसको लास्ट में लिखा जाएगा। तो आंसर क्या होगा जीएस परसेंटेज 8। अगर आपको ये समझ में आ गया कि सिंबल रैंडम है, हर एक लाइन में 4 वर्ड होंगे, 4 अलग सिंबल होंगे, और ये प्रोसेस समझ में आ गया, तो आगे किसी को समझने की जरूरत ही नहीं है, सीधे क्वेश्चन में जंप मारो और देखो कितना फास्ट बनेगा। देखो यानी आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है प्रोसेस ना। अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन कैसे बनता है, क्या निकालना है बोलो, एक बात बताओ, क्वेश्चन में ही निकल जाएगा, हम फिर भी लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए नेक्स्ट टाइम। चलो बताओ, टी है, टी का उल्टा क्या होगा जी, जी के बाद क्या होगा एन, ठीक है। अच्छा एन का अपोजिट क्या होता है एम, और एम की वैल्यू कितनी होती है 13, तो यहां हो जाएगा 13। तो जी एन 13 कहां पे है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है। देखो बी नंबर ऑप्शन आउट होगा, क्यों आउट होगा बोलो, यस दोनों में सिंबल सेम है, ठीक है। यहां भी दोनों में सिंबल सेम है, हटा दो हटा दो हटा दो, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। देखो GN13, ठीक है, तो एट द रेट है तो एट द रेट दे दो। किसे निकालना है, ई का, ई का उल्टा क्या होता है V, फर्स्ट में क्या आएगा T, VT, और T का उल्टा क्या होता है G, G की वैल्यू कितनी होती है 7, यहां हो गया 7, और एक अलग सिंबल आएगा तो हैशटैग दे दिए यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन है ये वाला, यहाँ ये टीवी दिया है, क्या दिया हुआ है टीवी। यानी जब तुम ये निकाले थे, तो तुम ये निकाले थे, तो बी और डी क्यों आउट हुआ, दोनों में सेम सिंबल है। पता है ये सी नंबर भी आउट हो गया था जब तुमने फर्स्ट में निकाला था वी, और यहाँ फर्स्ट में क्या है टी, तो ये यहीं पे आउट हो गया। तो सीधा आंख बंद करके आंसर, कितना देर लग रहा है, सबसे मामला कहाँ अटक गया, खाली उसको डिकोड करने में। तो पहले मैं आपको कहानी सुनाया, कहानी अच्छा लगा, अब बना दो, सारे सारे प्रश्नों के सवाल बन जाएंगे। चलो इसको देखो क्या निकालना है, देखो यू ही निकाल लेते ना पहले, और जब एक बार समझ गए ना तो एक का दो का निकालने के बाद ही हो जाएगा। पहले आउट करते हैं, पहले आउट कुछ होगा, सब में सिंबल अलग अलग है ना। हाँ चलो ठीक है, देखो यू का उल्टा एफ, उसके बाद वाई, और वाई का उल्टा, वाई का उल्टा बी, बी की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2, तो FY2, और एक सिंबल होगा, तो यहाँ पे एट द रेट दिया है तो एट द रेट होगा। और देखो ये चार, ये आउट, FY@2, FY@2, ये आउट हो गया, ये खत्म। डी नंबर भी क्यों आउट होगा बोलो, इसके लिए क्रिएट, हाँ बोलो, हाँ हाँ, तो ई का रिवर्स क्या होता है वी, वी के बाद क्या होगा सी, तो VC होना चाहिए, यहाँ पे सी भी है, आउट हो जाएगा ये।
ठीक है, बचा कौन, या तो ए नंबर होगा या फिर सी नंबर होगा। अब देखो ये भी सेम है और यहां ये भी सेम है, तो सीधे किसको यूज करो, इसको, एच बी या बी एच। ठीक है, देखो y है, y का उल्टा क्या होगा, b, b के बाद क्या आएगा, h, बी एच होगा, यहाँ पे एच बी है, आउट हो गया, आंसर आ गया। देख रहे हो, एक बार आपको कोड पकड़ में आ गया तो फिर तो 5 नंबर तो ऐसे ही मिलेगा। चलो इसको बताओ, स्ट्रिंजेंट एक्शन मस्ट रिक्वायर्ड। एक काम करो, लास्ट का ही चेक कर लो एक बार में। हाँ उसमें जो नंबर है 19 है ना, हाँ, none of this ओ अच्छा, ये मैंने ध्यान नहीं दिया ना। none of this एच का उल्टा क्या होगा, एच का उल्टा S है, एस है, तो एस का तो 19 ही होता है, एस का 19 ही होता है, तो आंसर, मतलब ये एक नंबर थोड़ा वो हाँ लेकिन पूरा चेक कर लेना, कहीं अगर नंबर गड़बड़ हुआ तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलो सही है, कोई नहीं। अब आते हैं, अच्छा यहाँ पे है स्ट्रिंजेंट एक्शन मस्ट रिक्वायर्ड। ठीक है, एक ही बार लास्ट का चेक करें क्या, डी का उल्टा डब्ल्यू, फिर क्या आएगा आर, आर का उल्टा आई, आई की वैल्यू 9, तो डब्ल्यू आर 9, ये आर डब्ल्यू है, नहीं होगा, बाकी तीनों सेम है। चलो टी का उल्टा जी, एक मिनट, मस्ट है ना, तो टी का उल्टा क्या होगा, जी होगा, जी के बाद क्या होगा, एम होगा, एम का उल्टा एन होगा, एन की वैल्यू 14 होती है, जी एम 14 सब में है। अच्छा ये भी ये तो आउट हो गया पूरा, खत्म करो इसको। देखो ये सेम है, ये सेम है और ये भी सेम है, तो ये क्वेश्चन में तुम हमेशा ऑप्शन में देखो किसको निकालने की जरूरत है, तो क्या निकालेंगे बोलो तो, एम का, यानी एक्शन, एक्शन में एन के लिए क्या होगा एम, एन का ऑपोजिट एम, और उसके बाद क्या आएगा ए का उल्टा जेड, जेड की वैल्यू 26, तो एम ए 26, बीच में सिंबल। देखो बी नंबर आउट हो गया, क्यों, क्योंकि एम है, होना क्या चाहिए एम ए, तो एम ए 26, एम ए 26 दोनों में है, यहां तक सेम है, तो हमें खाली इसको चेक करना है कौन सा है स्ट्रिंजेंट। टी का उल्टा क्या होगा जी, और उसका क्या होगा एस, जी एस, यहाँ पे एस जी है, ये आउट हो गया, हमारा आंसर कौन होगा, ये चेक कर लेते हैं नंबर, जी एस, और एस का उल्टा एच, एच की वैल्यू 8, 8 है, सही है। यहां आ जाओ, यूटिलाइज टाइम, यू टी आई एल आई एस ई, यूटिलाइज टाइम, देख लो, ई का उल्टा वी, ई का उल्टा, उसका क्या आएगा यू, यू का उल्टा एफ, फू, एफ का वैल्यू 6, तो वी यू 6, ये यू भी है। अच्छा ये दोनों सेम सिंबल है, आउट हो जाएगा, इन दोनों में चेक करेंगे ना, सॉरी ए नंबर में और सी नंबर में, वी यू एट द रेट 6, वी यू एट द रेट 6, ई का उल्टा भी, भी के बाद टी, तो इसमें है वी टी, इसमें है टीवी, ये वाला आउट हो गया, तो बचा कौन, ये चेक कर लेते हैं, टी का उल्टा क्या होगा जी, और जी की वैल्यू कितनी होगी 7, यहाँ 7 है, वी 7, और दोनों का सिंबल भी अलग है, तो हमने क्या किया, ई का उल्टा लिया भी, उसके बाद सेकंड नंबर में फर्स्ट वाला लेटर सेम सेम आ जाएगा, एक सिंबल आ जाएगा डिफरेंट होगा, और यू का ऑपोजिट कौन होता है एफ, एफ की वैल्यू होती है 6, तो वी यू एट द रेट 6, आपको देखना है दो वर्ड है ना यूटिलाइज टाइम, तो दोनों का कोड क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, दोनों का सिंबल एट द रेट हैशटैग। इसको क्यों आउट किए, हैशटैग हैशटैग है, इसको क्यों आउट किए, क्योंकि क्या होना चाहिए था वी यू, यहाँ पे क्या है यू भी, तो ये वाला आउट हो गया, ये वाला सिंबल के चलते आउट हुआ, और इन दोनों का जब चेक किए तो होना चाहिए भी टी, यहाँ पे है जी भी, तो ये भी आउट हो गया, और टी का उल्टा क्या होता है जी, जी का वैल्यू 7, 7 है, सही है। 5 नंबर, 5 में क्या, कन्वर्ट वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ, तो कन्वर्ट में टी है, टी का उल्टा जी, जी के बाद सी, सी का उल्टा एक्स, एक्स की वैल्यू 24, 24 जी सी 24, देखो ये तो आउट हो गया क्योंकि सी जी है, हाँ, और सी नंबर क्यों आउट होगा बताओ, कहाँ पे एस है, ये नहीं, वो तो हम बाद में आ रहे हैं,
हमने इस ऑप्शन के पहले वाले के चलते बी नंबर आउट किया। वीकनेस में एस का उल्टा क्या होगा? टी, सॉरी एच, उसके बाद क्या आएगा? डब्ल्यू, एच डब्ल्यू, यहाँ पे क्या है? डब्ल्यू एच, तो ये वाला आउट हो गया, खत्म। सही है ना? और डब्ल्यू का उल्टा क्या होता है? डी, डी की वैल्यू क्या होती है? 4, यहाँ पे क्या होगा? 4, एच डब्ल्यू 4। हाँ, यहाँ भी है, यहाँ भी, यानी हमारा आंसर या तो ए होगा या तो डी होगा या फिर नन ऑफ दीज होगा। अच्छा, इनटू ओ का उल्टा एल, उसके बाद होगा आई, आई का उल्टा आर, आर की वैल्यू कितनी होती है? 18, तो L1 18 है ना? यहाँ L1 है, यहाँ IL है, तो ये वाला आउट हो गया। ये क्या हुआ? L1 18, लेकिन चेक कर लो कि नन ऑफ दिस है कि नहीं है। तो बचा कौन? स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ H का उल्टा S, ये क्या आएगा? S, उसके बाद S का उल्टा H, H की वैल्यू 8, SS 8, ये रहा। और देखो परसेंटेज है, डॉलर है, हैशटैग है, @ है, चारों सिंबल अलग अलग है, बाकी सब आंसर मिल गए। अब बोलिए, आपको समझ में आया? तो इसको बताइए, अब इसे कीजिए। ये एक सवाल मैंने दिया है आपको, नेवर ट्राई टू वॉक एक्स्ट्रा नीड इन माउंटेन, ट्रेन वे फास्ट ऑल एंड ट्री एयर क्लीन में। आराम से कीजिए और मुझे बताइए। इतनी मेच्योरिटी मैंने दे दी है कि आप लोग इसको उस लिहाज से सोच पा रहे हो जिस लिहाज से इस क्वेश्चन की डिमांड थी। चारों में सिंबल अलग अलग है ना, तो सिंबल देख के तो मालूम चल गया, चूंकि कोई सिंबल रिपीट ही नहीं हो रहा है तो सिंबल रैंडम है। तो एक चीज तो यहां लिख देंगे, सिंबल इज रैंडम। रैंडम का मतलब क्या होता है? हर एक वर्ड के लिए अलग सिंबल होगा, ठीक है? हर एक वर्ड के लिए अलग सिंबल होगा, एक खत्म। दूसरा देखो, एल है, एल है, अब देखो ना, यहाँ पे एल है, यहाँ भी एल है, दो जगह एल आया है। इससे भी तुमको क्लू मिलेगा, पता है दो एल क्यों होगा? देखो तो एल कैसे आ सकता है? या तो एल आ सकता है क्योंकि ओ दिया हो कहीं पे, तो उसका मेरे ख्याल से रिवर्स ले लिया हो एल, ऐसा कहीं है क्या? देखो तो, यहां देखो तो टीओ में सेकेंड लेटर ओ है, इसका उल्टा क्या होता है? एल। यहां भी सेकेंड लेटर क्या है? ओ, इसका भी क्या होता है? एल। हो सकता है, तो अगर ऐसा है तो यहां भी लागू होना चाहिए आई और भी। तो देखो यहां सेकेंड लेटर कौन है? ई, ई का उल्टा क्या होता है? वी है, और यहां है आर, आर का उल्टा आई। मिल रहा है? मिल गया, मिल गया, मिल गया, लेटर हमको मिल गया। लेटर क्या मिला? देखो, नेवर, नेवर, नेवर में क्या है? जो हमारा सेकेंड लेटर होगा शुरू से, कौन सा लेटर? सेकेंड लेटर, सेकेंड लेटर, सेकेंड लेटर्स ऑपोजिट, सेकेंड लेटर्स ऑपोजिट। तो बताओ ई का ऑपोजिट क्या होगा? वी दे दिए। अच्छा, वी दे दिए, सिंबल क्या दिया है नेवर का? ई का भी है ना, ये रहा भी, @ तो मैंने कहा था हर एक वर्ड के लिए अलग अलग होगा @ लेकिन 15 कहां से आया? 4 है, 8 है, 9 है, 15 है, 4 है, 8 है, 9 है, 15 है। देखो तो कैसे आ रहा है? 4 8 9 15, नंबर देखो, नंबर देखो, नंबर देखो, क्या लग रहा है? 4 8 9 15, 4 8 9 15, 4 8 9 15। मिल गया, हम बताए हुए हैं, मिल गया। बोलो क्या है? नहीं, देखो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इज 5, यानी ऑड है, तो ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, और ये 5 3 कितना हो जाएगा? 15। देखो नेबर कोड भी @15 है, तो अगर यहाँ पे लागू हो रहा है तो यहाँ भी लागू होना चाहिए। चलो इसका चेक कर लेते हैं, ट्राई का। किसका चेक करते हैं? ट्राई का, ट्राई का। अच्छा ट्राई भी तो, ठीक है, ट्राई का। तो देखो ट्राई में सेकेंड लेटर कौन है? आर, तो इसका रिवर्स क्या आएगा? आई, उसका आई आ गया। उसके बाद कितने लेटर हैं? 3, 3 है, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9, 9 कहां पे है? ये वाला आई, हैशटैग दिया है।
अच्छा एक चेक कर लेते हैं इवन वाला वर्क, ठीक है। देखो WORK वर्क, बताओ सेकेंड लेटर कौन है? ओ का उल्टा L, कितने लेटर है? 4, 4, ये इवन है, इवन है, कितने गुना होगा? 2 से, तो 4 2 जा 8, L8, ये रहा L8, क्या दिया हुआ है? स्टार। तो बचा कौन? 2, 2, सेकेंड लेटर कौन है? ओ का उल्टा L, कितने हुए? 2, 2 इवन है तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4, ये L4, क्या दिया हुआ है? परसेंटेज, देख लो। देखिए आराम से देखिए, ये एग्जाम का सवाल है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है मेरे पास। मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस कराते हैं, मेरे पास आज तक कराए गए सारे क्वेश्चन सारे एग्जाम्स के हैं। भले एग्जाम का नाम नहीं लिखा हुआ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन है ही नहीं मेरे पास। प्रैक्टिस क्वेश्चन करा के कोई फायदा नहीं होता है, उसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। आया समझ में? चलिए बताइए, पहला सवाल है, पहला क्या दिया है? एनवायरमेंट। सेकेंड लेटर कौन है? एन का उल्टा, एन का उल्टा एम, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अच्छा कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है तो किससे गुना होगा? 3 से, कितना हो जाएगा? 33, तो ये आंसर होगा M33, ये रहा। परसेंटेज तो खैर दिया ही रहेगा। तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। कितना देर लग रहा है? चलो यहां देखो, यहां बोला है कि नेवर डिफाइन थिंग बुक का कोड अगर ऐसा दिया हुआ है तो वही चीज है, जैसे कि ई है तो ई का उल्टा क्या होगा? भी, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन इसने 2 बार @ क्यों दिया है? शायद क्वेश्चन गलती है शायद। खैर ई के लिए क्या होगा? भी, ई के लिए क्या होगा? भी, और 1 2 3 4 5, तो 5 दिया 15, भी 15, ये रहा भी 15 है ना। डी यहाँ को ना ई का उल्टा क्या होगा? भी, और 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, ये रहा 12। यहाँ पे सिंबल अलग होगा, हाँ इसको मान लो डॉलर कर लो, ऐसे सबके सिंबल अलग अलग होने चाहिए, तो सेम ही है, ठीक है। चलो किसका निकालना है? बुक थिंग इज इंपॉर्टेंट, तो यहाँ ओ है, ओ क्या होगा? एल, ओ का उल्टा एल, और बुक में 4 है, 4 दूनी 8, L8, तो L8 सब में है, सब में है, ठीक है। ये वाला आउट हो जाएगा, सेम सिंबल है, आउट हो जाएगा। और कुछ आउट होगा? ये वाला आउट हो जाएगा, ये हैशटैग, हैशटैग। और कुछ नहीं, अब चेक कर ले। अच्छा बुक का हो गया। थिंग, जी का एच है ना, सेकेंड लेटर इज एच, एच का उल्टा एस, और 1 2 3 4 5 ऑड नंबर, तो 5 3 जा 15, S15, ये रहा S15। और कहीं पे है? यहां भी तो है, यहां भी तो S15 है। जरूरी तो नहीं है ना कि वो कोड यहीं पे होगा, कहीं भी हो सकता है कोड, ठीक है। तो S15 यहां भी है, S15 यहां भी है, L8 यहां भी है, L8 यहां भी है। ओ ये तो आउट हो गया। इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट निकालो, इंपॉर्टेंट में M है, M का होगा N, और कितने हो गए? 9, 9 9 तिया 27, N27, तो N27 में C आउट हो गया क्योंकि N कितना है? 20 है, आंसर हो गया ये। ईज का देख लो, ईज है ना, ईज। सेकंड है एस, एस का उल्टा एच, 2 है 2 दूनी 4, H4, ये रहा H4। और देखो परसेंटेज, @ स्ट्रिक, हैशटैग, हमारा आंसर होगा B नंबर। चलिए इसका आंसर बताइए। तो हमारा 7 नंबर, 7 नंबर का आंसर होगा हमारा B। चलिए इसका बताइए, 8 और 9 का, जल्दी बोलिए। N का हो जाएगा M, और 3 6 10 है, 10 दूनी 20, M20, तो M20 यहाँ पे है, खत्म। अब बीच में सिंबल है, डाल दो, क्या दिक्कत है। किसका निकालना है? इनसाइड, N का उल्टा
M 1 2 3 4 5 6 6 2 जा 12 M12 ये रहा M12 ये रहा M12 और एक ही वर्ड दे एक ही सिंबल होगा अब वो कुछ भी हो 10 का आंसर बताइए। एयर हाई पर आप इसका आंसर पहले ही निकाल लिए थे पता है कैसे इसलिए कहते हैं हम लोग कभी कभी ना बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत है। देखो यहाँ पे एयर दिया हुआ है ना सवाल में था एयर ये सवाल था ना हमारा शुरू का एयर आई की वैल्यू कितनी है आई का उल्टा आर 3 माने 9 तो R9 क्या था यहाँ पे R9 ये रहा R%9 तो ये एयर का कोड यहाँ पे दिया हुआ था। क्यों मैं निकाला क्योंकि तुमको सवाल में भी क्या पूछा है एयर हाई पूछा है ना और एयर का कोड कितना है R%9 सिर्फ यहाँ पे है R%9 ठीक है या तुम निकाल सकते हो और देखो यहाँ परसेंटेज यहाँ @ बाकी नहीं होगा ठीक है। हाई का देख लो आई है ना आई का उल्टा क्या होगा R 4 है तो 4 इवन नंबर को 2 से गुना करेंगे 8 R8 ये रहा R8 और देखो परसेंटेज होगा आंसर। चलो इसे बनाओ स्टडी लिख लेते हैं ना बोलिए y का उल्टा b y का उल्टा लिया b हाँ इसको लिखा एज इट इज ये हो गया एज इट इज ये हो गया रिवर्स सही है बीटी है क्या बीटी ये रहा बीटी और ये 19 तो ये भी तो बता दो आसान है। हाँ एस का उल्टा क्या होता है सॉरी एस की वैल्यू कितनी होती है 19 तो यहाँ पे कितना आ गया 19 तो ऐसा सब में होना चाहिए। कौन सा वर्ड ले ले ऑनेस्ट HONEST तो ये कैसे हुआ जरा देखिए T का उल्टा क्या होगा G फिर सेकेंड लेटर कौन है O और H की वैल्यू कितनी होती है 8 GO8 है क्या मिल गया यानी आपका प्रोसेस मिल गया। देखो आपको वहां से लेके यहां तक ले आया कि नहीं ले आया तो अभी आप खुद आंसर दे रहे हो मैं तो नहीं दे रहा हूं आंसर ना आप खुद यहाँ पे आंसर दे रहे हो। तो ये था शुरू में जब मैंने इतना बताया ना आपको ताकि आपकी मैच्योरिटी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कैसे बना। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से करता तो क्वेश्चन ही बर्बाद हो जाता और आप एफर्ट भी नहीं डाल पाते। ठीक है चलो अब फटाफट मुझे आंसर बता दो भैया 11 का कौन सा ऑप्शन होगा 11 का फाइनल वे का कौन सा आंसर होगा अरे दिख तो रहा है एल का ओ होगा यहाँ पे आई सेकेंड वाला आई ओ आई और थोड़ा कितना है एफ का वैल्यू 6 एल का अपोजिट ओ सेकेंड लेटर आई को सेम टू सेम और एफ की वैल्यू फर्स्ट लेटर 6 यही तो है बी नंबर ओ आई 6 और तो कहीं है नहीं ओ आई 6 नहीं समझे। फाइनल था फाइनल क्या था प्रोसेस इसका लेना है उल्टा क्या होगा ओ उसका जो सेकेंड लेटर कौन है यहाँ पे आई को यहां रखना है रख दिया और ये जो फर्स्ट लेटर है इसकी वैल्यू कितनी है 6 यहां रखना है 6 तो ओ आई 6 कहाँ है ओ आई 9 है नहीं होगा आर कहां से आया ओ यू कहां से आया ओ एस कहां से आया आंसर क्या होगा ओ आई 6 इसको क्यों चेक करें जब एक मिल गया हमको। अब यहां आ जाइए ऑनेस्ट स्पीक तो पहले टी है टी का उल्टा क्या होगा जी आ गया जी के बाद सेकेंड लेटर ओ है ओ आ जाएगा और एच की वैल्यू कितनी होती है 8 GO 8 तो ऑनेस्ट तुम क्यों निकाल रहा है ऑनेस्ट तुम क्यों निकाल रहा है तुमको तो ऑलरेडी ऑनेस्ट का कोड दिया हुआ है ना ऑनेस्ट का कोड GO8 निकाल चुके थे हम लोग अगर आपको याद है तो आपका समय बचा ना तो GO8 कहाँ है GO10 है नहीं होगा GO9 है नहीं होगा GO12 है नहीं होगा GO8 यहाँ पे है GO8 यहाँ पे इसे चेक करना होगा। बताओ K का उल्टा क्या होगा P
फिर सेकेंड लेटर कौन है, पी, पीपी, पीपी, यहाँ पीपी है, यहाँ पीक्यू है, तो ये वाला आउट हो गया, आंसर यही होगा क्योंकि नन ऑफ दिस तो है नहीं। और देखो एस की वैल्यू 19, ये रहा 19। इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? शुरू में लगा था ना कैसे बन रहा है ये, कैसे समझेंगे कि एग्जामिनर ने क्या दिया है, तो फिर सवाल करेगा एग्जामिनर, नौकरी भी कैसे होगा। चलो इसको बताओ रिजल्ट का क्या होगा, जल्दी बताओ रिजल्ट, रिजल्ट का बताइए क्या होगा। क्या करेंगे, पहले लास्ट लेटर टी का उल्टा जी, फिर कौन आएगा ई, और आर की वैल्यू कितनी होती है 18, तो आर ई 18, कौन सा होगा रे, ओ जी ई 18, ये रहा बी नंबर आंसर। ठीक है, वायलेट, वायलेट में टी का उल्टा क्या होगा जी, फिर आई आएगा ना, आई आएगा, और वी का वैल्यू 22, 22 जी आई 22 कहां है पे, ये रहा। देखा ना, 5 क्वेश्चन बनने में मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे, 1 मिनट लगेंगे। किसका निकालना है, ट्राई टू ऑनेस्ट डिजायर, अच्छा वाई का उल्टा बी, फिर आएगा सेकेंड लेटर आर, और टी का वैल्यू 20, बी आर 20, देख बी आर 20 यहाँ भी है, 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 इसलिए शुरू में मत खोजना कभी भी। ठीक है, 2 ओ का उल्टा एल, ओ का उल्टा एल, फिर आएगा सेकेंड लेटर ओ, और टी की वैल्यू 20, लो 20, यहां भी लो 20 है, बी आर 20 है, बी आर 20 है, लो 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 20 है, बाप रे। हाँ ऑनेस्ट में टी का उल्टा जी, जी के बाद ओ, एच का वैल्यू 8, जीओ 8, और फिर से तो ऑनेस्ट ही है, जीओ 8 यहां भी 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 है, अरे बाप रे, इसका तो खाली डिजायर का निकालना था। ई का उल्टा वी, ई, डी का उल्टा 4, वी 4 यहां नहीं है, वी 4 या वी सी 4 है, नहीं है, वी 8 है, ई वी 10 है। अगर हमें पता होता कि डिजायर का निकालने से होता तो खाली डिजायर का निकालने से तुम्हारा आंसर हो जाता। ये कैसे पता चलेगा बोलो तो, हाँ यस था, लेकिन हम बोले कैसे मालूम चलेगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो क्वेश्चन का नेचर से तुमको समझ में आ जाएगा, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना, किसी भी कोडिंग डिकोडिंग से ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब जब सवाल दूंगा ना बहुत जल्दी जल्दी बनेगा तुम लोग का। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, ये 16 से 20 लास्ट है, देखो इसको, देखो कहीं से भी निकालो, लेटर से निकालो, नंबर से निकालो, और सिर्फ लेटर नंबर ही है ना, फर्स्ट में एक लेटर है, लास्ट में एक लेटर है, बीच में नंबर है, फर्स्ट में एक लेटर है, लास्ट में एक लेटर है, बीच में नंबर है। रुक जा मेरी माँ, ए आई आर, चल बोल रही है ए का रिवर्स लेना है, ले लेते हैं। क्या होता है ए का रिवर्स, जेड, कहां लिखा, लास्ट में लिखना है, लास्ट में, उसके बाद ए का रिवर्स जेड, उसके बाद ए का रिवर्स ले लिए, ए का रिवर्स लास्ट में लिखे, उसके बाद उसके बाद आर से जो लास्ट लेटर है उससे -1, तो क्या होगा क्यू, यहां लिखे क्यू, और इसका प्लेस वैल्यू 1, एकदम सही है, मिल गया। अच्छा ये तो मैंने नहीं बताया तुम लोग को, तुम लोगों ने खुद निकाला, ये कैसे हुआ। अगर मैं शुरू में अगर वैसा अगर इंट्रोडक्शन नहीं देता, जैसे बहुत लोग क्या होते हैं ना, जब क्लासेस देखते हैं तो शुरू में क्या बता रही है, वो देखता ही नहीं है, सीधा क्वेश्चन देखेगा, कभी समझ में नहीं आएगा। इसकी वैल्यू समझो कि शुरू में सर जो दे रहे हैं ना, इतना इंट्रोडक्शन क्यों दे रहे हैं। मेरा काम है आपको मैच्योर्ड कर देना उस लेवल में कि आप जो मैं सोच रहा हूँ वो आप सोचो, मेरे से बेहतर सोचो, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो क्रॉस क्रॉस कर लेते हैं, सिस्टम SYSTEM, तो तुमने बोला कि फर्स्ट वाले का ऑपोजिट लेना है, तो एस का ऑपोजिट H, इसे कहां लिखना है, लास्ट में, तो इसे लिखते हैं लास्ट में H। उसके बाद S की वैल्यू लेनी है, कितनी है
इसकी वैल्यू है 19, ये कहां पे आ जाएगा, बीच में। और ये जो लास्ट लेटर है m, इसका -1 क्या होगा, l, तो है क्या L19H, ये रहा L19H। ठीक है, क्रॉस चेक करते हैं एक और, क्वालिटी QUALITY। फर्स्ट स्टेप क्या है, ये जो Q है इसका लेंगे रिवर्स, P का Q का रिवर्स P क्या होगा, Q का रिवर्स जोकर क्वीन, जोकर क्वीन। और जो फर्स्ट लेटर है इसका जो रिवर्स लेटर है J, उसको लिखेंगे लास्ट में। फिर इसी Q का प्लेस वैल्यू कितना है, Q का प्लेस वैल्यू, Q क्या था, माइनर थी, राजकुमारी 17 साल की थी, तो यहाँ क्या होगा 17। ठीक है, और ये जो लास्ट लेटर है Y, इसके ठीक पहले कौन आता है, X, X17J, ये रहा X17J, मिल गया, मिल गया। तो अब कुछ भी तो नहीं करना है, अब यहां देखना है नहीं, सीधा क्वेश्चन की ओर भागो भागो भागो। किसका निकालना है, स्टूडेंट, पहला क्या होगा बोलो, S का उल्टा H, S की वैल्यू 19, और ये T है लास्ट, इसका -1 क्या होगा, S, S19H। 5 सेकेंड। यूनिवर्सिटी, U का उल्टा फू, कुंग फू, U का वैल्यू 21, और Y से पहले X, X21 है, बाप रे, फटाफट फटाफट। फिर क्या है, व्हाइट डॉग, W का उल्टा D, W का वैल्यू क्या, ओ सॉरी सॉरी, मैंने पढ़ा नहीं, ज्यादा इमोशन में बह गया। डॉग का निकालना है, तो व्हाइट डॉग दिया है, तो डी का उल्टा क्या हो, डब्ल्यू, तो ये तो दिया ही हुआ है F4W, क्योंकि डी का उल्टा क्या होता है, डब्ल्यू लास्ट में होगा, तो ये डॉग का कोड है। F4W कहां पे, खोजो, ये रहा, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, लेकिन चेक कर लो कहीं ननद ना हो जाए। J2 बार्क, बी का उल्टा Y, बी की वैल्यू 2, के पहले J, J2Y, ये रहा, ठीक ही है, ठीक है। मैनिफेस्टो, चलो M का उल्टा N, M की वैल्यू 13, और O -1 L, L13N, नन ऑफ दीज, है ना। M का उल्टा क्या होगा, N, ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक ठीक, मैंने गलती कर दिया, पहले क्या किया मैंने, M का उल्टा लेना है N, फिर M की प्लेस वैल्यू लेनी है 13, है ना, और फिर O का -1 करना है क्या, L, L13N, है ना। अरे यार क्या दिमाग खराब है, O से -1 करेंगे तो क्या होगा, N होगा, N होगा, N13N कहाँ है, ये रहा B नंबर, N13N, ठीक है। मैं भूल गया, NO, मैं LO ले रहा हूँ, लो, ठीक है, ओके। एक्सीडेंट, A का उल्टा Z, A की वैल्यू 1, और T -1 S, हाँ S1Z क्या होगा, ये रहा S1Z। बोली समझ में आया। तो कैसा लगा सेशन, ये था वेरी वेरी हाई लेवल, लेकिन एक्चुअली वेरी वेरी हाई लेवल है नहीं। जब आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ लेते हो ना, उसके पीछे किस तरह की मैच्योरिटी आपसे डिमांड की गई है, कैसा ब्रेन स्टॉर्मिंग चाहिए, आपकी सोच कैसी चाहिए, उसके लिए हमारा काम होता है एज अ गाइड, एज अ मेंटर, कि पहले मैं आपको उस लेवल तक ले जाऊं, मैच्योर कर दूं कि ये होता क्या, यहाँ फॉर्मूला नहीं है, पर यह है बहुत इंटरेस्टिंग, आपको ढूंढने पड़ रहे हैं ना, मजा का, ऐसा ही तो रीजनिंग करने मजा आता है ना। तो जितना इस तरह के रीजनिंग को आप प्रैक्टिस करोगे और एग्जाम के सवाल करोगे, उतना आपको मजा आता चला जाएगा, ठीक है। तो ये था वेरी हाई लेवल कोड डिकोडिंग, जिसका आपको काबिल एकेडमी चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आज का क्लास यहीं तक, ये था क्लास नंबर, एपिसोड नंबर 5, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।